नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 6 दिसंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के साधुवाली गांव में गंगा कैनाल शिलान्यास की शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराजा गंगा सिंह की दूरदृष्टि और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के नहरी तंत्र की उपेक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्वयं नहरी प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन किया और सुधार कार्य शुरू किए। कार्यक्रम में 1717 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पंजाब की फिरोजपुर नहर परियोजना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी महाराजा गंगा सिंह की प्रशंसा की। श्रीगंगानगर के समीप गांव साधुवाली में प्रस्तावित गाजर मंडी स्थल पर आयोजित गंगा कैनाल शिलान्यास शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पहुंचने से पहले एक सड़क हादसा हो गया, जिससे श्रीगंगानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह पंचायत समिति के विकास अधिकारी भंवरलाल सरकारी गाड़ी से कार्यक्रम स्थल पर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूर कालूवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। विकास अधिकारी भंवरलाल हादसे में मामूली घायल हो गए। चालक व अन्य सवार व्यक्तियों को कोई चोट नहीं आई। श्रीगंगानगर में गंगा कैनाल शिलान्यास की शताब्दी समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराजा गंगा सिंह की स्मृति में फिल्म जब प्यार किसी से होता है का गीत 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गुनगुनाया। उन्होंने नहर निर्माण के इतिहास को याद करते हुए बताया कि 1899-1900 के भीषण अकाल के बाद महाराजा गंगा सिंह ने पंडित मदन मोहन मालवीय की सलाह पर सिंचाई व पेयजल के लिए जल योजना को प्राथमिकता दी। युद्धोपरांत ब्रिटिश सरकार से मंजूरी मिली और 5 दिसंबर 1925 को गंगा कैनाल का शिलान्यास हुआ। मेघवाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नहर ने सूखे इलाके को हरा भरा बना अमर इतिहास रच दिया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य नेताओं ने भी महाराजा के योगदान का उल्लेख किया। श्रीगंगानगर के मुकलावा थाना क्षेत्र में डाबला हेड के पास नहर में गिरे कथित युगल का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस, सिविल डिफेंस और ग्रामीण लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बुधवार दोपहर एक किशोर अपनी गोद में 2 छोटे बच्चों के साथ रोते हुए मिला। पूछताछ में उसने बताया कि उसके चाचा लक्ष्मण और सुमन नामक युवती नहर में कूद गए। मौके से लक्ष्मण की मोटरसाइकिल भी मिली। बच्चों के इशारों और किशोर के बयान से घटना की पुष्टि होती है, लेकिन इतने समय बाद भी शव न मिलने से पुलिस को शक है कि कहीं ये सुसाइड का नाटक कर गायब होने की योजना तो नहीं है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गन्ने के सरकारी समर्थन मूल्य में कुछ वृद्धि करने की घोषणा की है। शुक्रवार को श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने घोषणा की कि गन्ने की सरकारी समर्थन मूल्य में सरकार 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने जा रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने की अगेती किस्म का अब खरीद मूल्य 401 रुपए की बजाय 416 रुपए होगा। मध्य किस्म की कीमत 391 से बढ़कर 406 रुपए और पिछैती गन्ना की किस्म की कीमत 386 से बढ़ाकर 401 रुपए की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना उत्पादक किसानों को काफी लाभ होगा। अनूपगढ़ के गांव एक LSM बांडा कॉलोनी में एक बंद घर से सोने के आभूषण और नकदी चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित सत्यनारायण घर से लगभग 1 घंटे के लिए बाहर गए थे। लौटने पर उन्होंने मुख्य दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए पाए। अलमारी के लॉकर से सोने का हार, झुमके और 3 अंगूठियां, 1 लॉकेट और लगभग 5 से 7 हजार रुपए नकद गायब थे। शोर मचाने पर पड़ोसी एकत्र हो गए। सूचना पर चौकी प्रभारी ASI कालूराम मीणा टीम सहित मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी मामले में 1 साल से फरार चल रहे मुख्य सप्लायर श्यामलाल बिश्नोई को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। श्यामलाल, जो जोधपुर जिले के लक्ष्मण नगर चाड़ी का निवासी है, 21 अक्टूबर 2024 को दर्ज उस प्रकरण में वांछित था, जिसमें पुलिस ने 2 कारों से 60 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। इस मामले में पहले ही 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि श्यामलाल लगातार फरार था। उसकी बीकानेर में मौजूदगी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ जारी है, जिससे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी समिति अनाज में पिछले 30 से 35 वर्षों से व्यापार कर रही 70 से 80 फर्मों ने दुकान और भूखंड के स्थायी आवंटन की मांग को लेकर कृषि विपणन विभाग के निदेशक को प्रार्थना पत्र भेजा है। व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से मंडी शुल्क और अन्य कर जमा कर रहे हैं, फिर भी स्थायी स्थान न मिलने से भुगतान, ढेरी लगाने, तोल और दस्तावेजी कार्यों में अव्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने 2005 की लॉटरी आधारित नीति को दीर्घकालीन करदाता फर्मों के साथ अन्याय बताया।
व्यापारिक संगठनों ने रिक्त भूखंडों का सर्वे, वरीयता सूची तैयार करने और प्राथमिकता आधारित आवंटन की मांग की। उनका कहना है कि इससे मंडी व्यवस्था पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी तथा सरकार को स्थिर राजस्व प्राप्त होगा। हनुमानगढ़ जिले में ईंट भट्टों पर जलाई और निकासी कार्य लंबे समय से बंद होने के कारण लगभग 1 लाख स्थानीय एवं प्रवासी मजदूर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। भट्टों पर कच्ची ईंट पथेर का काम सीमित रूप से चल रहा है, लेकिन अग्नि जलाई व पक्की ईंट निकासी रुकने से मजदूरों की मजदूरी पूरी तरह बंद हो गई है। इस स्थिति को लेकर ईंट भट्टा लेबर यूनियन सीटू ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने बताया कि मजदूर भट्टों पर डेरा डाले बैठे हैं और गुजारा करने के लिए मालिकों से उधार लेना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी तुरंत जलाई कार्य शुरू करवाया जाए ताकि मजदूरों की आजीविका सुरक्षित रह सके। श्रीगंगानगर के कांग्रेस नेता अंकुर मिगलानी ने सीएम भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाया कि गंग कैनाल शताब्दी समारोह में दिए गए उनके वक्तव्य आधे अधूरे और भ्रामक थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नहरी तंत्र की वास्तविक जानकारी नहीं है और स्थानीय भाजपा नेताओं ने उन्हें गलत तथ्य बताए। मगलानी ने याद दिलाया कि गंग कैनाल के जीर्णोद्वार के लिए सबसे पहले अशोक गहलोत सरकार ने 465 करोड़ रुपए का बजट देकर काम शुरू किया था और बाद में नहर वितरिकाओं व खालों को पक्का करने के लिए भी बजट उपलब्ध कराया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर फिरोजपुर फीडर नहर की डीपीआर को लंबित रखने का आरोप लगाया। मिगलानी ने कहा कि श्रीगंगानगर का किसान सच्चाई जानता है और झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। गृह रक्षा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे स्थापना सप्ताह के तहत हनुमानगढ़ में शुक्रवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गृह रक्षा के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि एसीजीएम रवि प्रकाश बकोलिया और गृह रक्षा कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने स्वयं रक्तदान कर की। शिविर में कुल 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। एसीजीएम बकोलिया ने रक्तदान को मानवता की सेवा का सर्वोत्तम कार्य बताते हुए इसकी सराहना की। कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने बताया कि स्थापना सप्ताह का समापन शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें अनुकरणीय कार्यों के लिए जवानों को सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विश्व मृदा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अधिष्ठाता डॉक्टर हनुमान राम ने स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी का महत्व बताते हुए असंतुलित खेती, रसायनों के अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान ने मिट्टी को स्वस्थ भोजन, जैव विविधता और जलवायु संतुलन का आधार बताया तथा मृदा संरक्षण के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। डॉक्टर उपेंद्र मील ने समेकित कृषि प्रणाली को पर्यावरण अनुकूल और मृदा उर्वरता बढ़ाने वाला बताया। कार्यक्रम के अंत में मृदा संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के प्रति अधिक जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। राजस्थान के विभिन्न नगर निकायों और मंडी समितियों द्वारा दुकान विभाजन के समय वसूले जा रहे अत्यधिक शुल्क के विरोध में व्यापारी संगठनों ने कृषि विपणन विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने कहा कि अधिकांश विभाजन पारिवारिक सहमति, उत्तराधिकार, विरासत या संयुक्त परिवारों में हिस्सेदारी के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें कोई व्यवसायिक लाभ या अतिरिक्त निर्माण शामिल नहीं होता। इसके बावजूद लगने वाला भारी शुल्क सामान्य और मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बन गया है। व्यापारियों का कहना है कि कई परिवार केवल उच्च शुल्क के कारण अपने बच्चों के नाम विभाजन नहीं करा पा रहे, जिससे कानूनी और व्यवहारिक समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने शुल्क समाप्त करने या न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करने की मांग की है। बाजीगर गवारिया समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कल 7 दिसंबर रविवार को टिब्बी स्थित अग्रवाल पैलेस में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद होंगे तथा अध्यक्षता भोला सिंह बाजीगर करेंगे। समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी पात्र विद्यार्थी 7 दिसंबर सुबह 10 बजे स्थल पर अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। हनुमानगढ़ में राजीविका और यूएन वीमेन की संयुक्त पहल नई चेतना 4 के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डिजिटल हिंसा और सुरक्षा पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। जिला परिषद में हुई इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने डिजिटल हिंसा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से बचाव पर जानकारी देते हुए महिलाओं को अपने गाँव में अन्य 20 महिलाओं को जागरूक करने का लक्ष्य दिया। स्टेट कोऑर्डिनेटर मुक्ता अरोड़ा ने सुरक्षित डिजिटल उपयोग, ऑनलाइन भुगतान, साइबर हिंसा और कानूनी उपायों पर मार्गदर्शन दिया। आईटी विभाग के एसीपी आशीष सिहाग ने डिजिटल अरेस्ट और सुरक्षा उपायों को विस्तार से समझाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।